बताना चाहूँगी, जब हम घर के बाहर होते हैं तो हमें लगता है हम अनसेफ हैं, हमें कोई मार देगा, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम घर में होते हैं तो हम सेफ होते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि हम घर में भी सेफ नहीं हैं? आप लोगों को नहीं लगता कि हम बाथरूम में भी सेफ नहीं हैं? आप लोगों को नहीं लगता है कि हम कहीं भी सेफ नहीं हैं? हर जगह हमें मारने में, काटने में लोग लगे हुए हैं। बताना चाहूंगी, कुलदीप जो कि लाजपत नगर से अभी केस आया है, डबल मर्डर हिस्ट्री। कुलदीप की बीबी दुकान पे थी, दुकान से घर आती है और थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ जाती है। उसका नौकर आता है, उसको इस तरह से काटता है, इस तरह से काटता है, पूरे गले के चारों तरफ की मांस को हटा देता है, खाल को हटा देता है, बीच की हड्डी नहीं काट पाता है क्योंकि चक्कू था आलू वाला। बताना चाहूंगी, आलू वाला चक्कू था, इस वजह से वो हड्डी नहीं कट पाती है। मुकेश नौकर जो कि माँ मानता था, अपनी नौकरानी, अपनी मालकिन को माँ मानता था, हर दुख सुख अपनी माँ से कहता था और मालकिन भी मुकेश को अपना बेटा मानती थी। मुकेश बीमार होता है, गांव के लिए 40,000 रुपए मांगता है, 40,000 रुपए उसको मिल जाता है, वो गांव भेज देता है। 2 मोबाइल भी लोन पे निकलवाता है और अपनी मालकिन से पैसा लेता है। इतना प्यार, इतना समर्पण कौन करता है? लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं वही हमें लूट लेता है। लाजपत नगर दिल्ली की घटना है। ग्राउंड फ्लोर पे रुचिका जहांगीर और कुलदीप और उनका 14 साल का बेटा रहता है और उनका शोरूम रहता है कुर्ते यानी गारमेंट्स का। वो उनके गोदाम में 4 से 5 बच्चे काम करते हैं, जिनमें मुकेश मुख्य होता है। मुकेश को ज्यादा प्यार मिलता है, मुकेश को ज्यादा पगार मिलती है, मुकेश को ज्यादा हमदर्दी मिलती है। हमने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया, आप जिसे प्यार करोगे वो आपको मार देगा, जिससे आप आंखें दोगे वो आपकी आंखें छीन लेगा, जिसको आप खाना दोगे आपकी आंतें छीन लेगा। तो मुकेश ने नौकरानी मालकिन ने सिर्फ पैसे मांगे थे अपने नौकर से कि भाई तूने उधार लिया है, 2 साल हो गए हैं, दे दीजिए। 3 साल से वो काम कर रहा था। 3 साल पुराना नौकर कितना दिल में घुस चुका था, लेकिन क्या कोई जानता था कि ये मालकिन को रात 1 सेकंड में उड़ा देगा। कुलदीप आता है, यानी कि रुचिका जहांगीर का पति, अपने बच्चे को नीचे ही छोड़ता है क्योंकि क्रिकेट खेल करके बच्चा आया था, 14 साल का क्रश। अपने बच्चे को नीचे छोड़ता है और वो दुकान पे भाग जाता क्योंकि रुचिका दुकान पे नहीं थी, और तुरंत कुलदीप जा करके वहां पे काम करने लगता है। लेकिन वो अपनी बीवी को कई बार फोन करता है, मुकेश को कई बार फोन करता, ना मुकेश फोन उठाता है ना रुचिका फोन उठाती है। कुलदीप सोचता है क्या हो गया, तो कुलदीप सोचता अभी तो मैं क्रश को छोड़ के आया हूँ, अभी तो सब कुछ ठीक था। तुरंत के तुरंत वो अपने नौकर को भेजता है जो कि थोड़ी दूर पे उसका शोरूम था। लाजपत नगर दिल्ली में मार्केट में उसका शोरूम था, शोरूम के पीछे उसका घर था। अपने नौकर को भेजता है, नौकर जाता है, उसको नौकर को रेलिंग पे खून दिखाई देता है। सच बता रही हूँ, अगर नौकर हो सकता अंदर घुस जाता तो कोई एक आधा बच जाता, लेकिन जब रेलिंग पे खून दिखाई दिया तो इसका मतलब मर्डर हो चुका था। बड़ी समस्या है, कोई सेफ्टी नहीं हमारी, कोई भी एक पैसे की सेफ्टी नहीं, कोई भी हमें मार के जा सकता है। लेकिन यह दिल्ली की घटना थी, लाजपत नगर की घटना थी, और कुलदीप और रुचिका की इस नौकर को बिहार भागने की तैयारी थी, बिहार से नेपाल भागने की तैयारी थी। लोकेशन ट्रेस पे डाला गया, पुलिस ने बड़ी अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत किया, पुलिस ने बड़ी अच्छी से अपनी वो दिखाई, अपना टैलेंट दिखाया और ये बिहार के चंदौली से पकड़ गया। दोस्तों बताना चाहूंगी, बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस को सौंप करके अपना तो फर्ज निभा दिया, लेकिन आप बताइए इस मुकेश को कब मिलेगी हैंगिंग, यानी इसकी जान कब निकलेगी, ये कब मरेगा, इसको कब फांसी मिलेगी, कोई पता नहीं। क्योंकि हमारे देश का कानून मरने के बाद भी कोई केयर किसी की नहीं करता है। आपको इसी के साथ साथ आपको एक घटना बताना चाहूंगी लखनऊ की। पूनम जो टीचर होती है, उनका पति पर डे उनको मारता है। पूनम एक कंप्लेंट करवाती है कि मेरे पति को अरेस्ट कर लो, नहीं तो हमें मार डालेंगे, क्योंकि मैं जान चुकी उनके दिमाग में जो चढ़ जाता वो कर लेते हैं। वो खूनी टाइप के, डकैत टाइप के, चोर टाइप के बंदे हैं। लेकिन पुलिस जब तक नहीं पकड़ती है पूनम के पति को, जब तक पूनम के पति मार नहीं देते हैं। पूनम के पति, पूनम की मम्मी को बहस होती है, चक्कू हमेशा जेब में रखता था, निकाल करके फाड़ देता है, यानी कि दोनों को, सास और ससुर को मार देता है।
बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस में लाजपत नगर में उस सोसाइटी में अगर घेराबंदी होता, एक गेट होता पीछे, एक गेट होता बाहर, उस पे गार्ड खड़ा होता, गार्ड आने जाने वालों की एंट्री लेता, सीसीटीवी कैमरा होता, कौन कब जा रहा है, कौन कैसे जा रहा पता चलता। कम से कम ये बताइए, वैसे मुकेश तो पकड़ गया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही केस आते हैं। क्या रुचिका जांगीड़ को पता था कि आज मैं अपने पति का मुंह नहीं देख पाऊंगी? क्या क्रश को पता था कि आज अपने घर में मैं एक दूध नहीं गिलास पी पाऊंगा? आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाऊंगा, आज मैं कफन में चला जाऊंगा, आज मैं दफन हो जाऊंगा, आज मेरी आत्मा छीन ली जाएगी, आज हम मम्मी और बेटा दोनों के दोनों अपनी आत्मा को निकाल करके इस घर से दफा हो जाएंगे। क्या कुलदीप को पता था कि आज मेरे साथ मेरी बीवी नहीं होगी, मेरे घर में खून की नदी होगी? क्या कुलदीप को पता था कि आज मेरा मासूम सा क्यूट सा प्यारा बच्चा जो दिन भर खेलता रहता था, डैडी डैडी कहता रहता था, आज वो मेरे सामने मरा पड़ा होगा और शरीर से बदबू आ रही होगी और पूरे घर में क्रश का खून होगा और मुझे साफ करना पड़ेगा? नहीं पता था ना। हम बहुत हेल्पलेस हैं। जानवर की तो चिंता है लोगों को, लेकिन इंसान की चिंता नहीं है। जानवर की तो खैर खबर है, लेकिन इंसान की चिंता नहीं है। आप बताइए, हम लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, लोग कितना चढ़ाते हैं, कितना चिढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हमारा कोई मर जाए, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा घर में खूनम खून हो जाए, खून की नदी बह जाए और बिना दोष के, बिना गलती के इस तरह से, अरे एक इंजेक्शन लगाते हो तो कितना दर्द होता है। जब खाल चारों तरफ से काटा गया होगा, रुचिका को क्या दर्द नहीं हुआ होगा? लेकिन बेरहम बेदर्द तुम लोगों को कौन सी सजा दी जाए कि जिससे तुम लोग सुधर जाओ? क्रोध पाप का मूल तो सुना था, लेकिन समूल नष्ट कर देने का तो नहीं सुना था। चलिए, लाजपत नगर की घटना आप लोगों को बताना जरूरी था। आप सतर्क रहें, सेफ रहें। इसका जो रिजल्ट बताना चाहूंगी, लास्ट का विशेष जो होता है, प्रसंग होता है, हिंदी पढ़ा होगा आपने तो उसमें प्रसंग रहता है, उसके बाद विशेष रहता है। तो विशेष ये बताना चाहूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। पिछले जन्म में बहुत सारी औरतें मारी गई हैं और उन्होंने अपने बदला लेने के लिए मरते मरते तड़प करके प्राण को त्यागा है। हो सकता है कि वही अब आकर के इस जन्म में सब पुरुष बने हों और औरतों को मार रहे हों, या फिर जो औरतें बनी हों पुरुषों को मार रही हों, क्योंकि आप ही लोग तो कहते हैं कर्म इज बैक। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो जैसा करोगे 7 जन्मों का आपके आगे आएगा और आपको भोगना पड़ेगा। नहीं तो कहते नहीं, बिना गलती के तो चींटी भी नहीं काटती है, बिना गलती के तो तुमको कोई थप्पड़ भी नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी गर्दन के मांस को निकाला जा रहा है, तो रीजन क्या है? आप सबसे बड़ी बात सोचिए कि रुचिका को मार रहा है, बच्चा सुनते हुए भागा, तो रुचिका को छोड़ करके बच्चा भाग लिया था, गेट के पास पहुंच गया था, गेट खोल के निकल जाता। गेट खुला हुआ था, गेट खोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि होशियार मुकेश गेट खोल के छोड़ा था। तुरंत गेट के सामने एक बाथरूम होता है बाहर के आने जाने वालों के लिए, उस बाथरूम के पास टांग पकड़ के खींच लेता है, गिरा देता है बच्चे को खान देता है। कितने चाकू मारता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, हम आप लोगों को बता देंगे। और बेटे की लाश को बाथरूम में लात से धक्का देके अंदर कर देता है। दोस्तों, 40,000 रुपये नहीं देता, बता देता हम नहीं देंगे 40,000 रुपये, हम जा रहे हैं, भाग जाता, ना तू बचेगा न तेरा परिवार बचेगा। तू जेल के सलाखों के नीचे, मैं मानती हूँ तुझे मृत्यु नहीं दी जाएगी, मैं मानती हूँ तुझे फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन जेल के सलाखों के नीचे तू अच्छा से जिंदगी अपनी बिता। अब बाहर का मुंह नहीं देख सकता। मुझे पता है जेल के सलाखों के अंदर तुझे सुख भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी, अच्छा खाना भी मिलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया और